तो रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह बस अब चंद ही दिनों के फ़ासले पे है और जब रमज़ान शरीफ आता है तो इबादत के साथ साथ सहर व इफ़्तार का सिलसिला भी रोज़ाना की बुनियाद पे जारी रहता है। और जब बात आती है इफ़्तार की तो इफ़्तार तो ठंडे मशरूबात के बग़ैर नामुमकिन है। तो आजकल मार्केट में बहुत ही मज़ेदार किस्म के फ़्रेश और मीठे मीठे किनू आए हुए हैं, तो क्यों ना उससे फ़ायदा उठाया जाए। मज़ेदार सी केमिकल और प्रिजर्वेटिव से पाक ड्रिंक बनाई जाए, बना के स्टोर कर ली जाए ताकि रोज़ा खुलते के साथ ही जब दिल चाहता है ठंडा ठंडा कोई ऐसा मशरूब मिल जाए जो खालिश हो, रिफ्रेशिंग हो और हेल्दी हो, तो इस ड्रिंक को आप बिना किसी मेहनत के मिनटों में तैयार कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सिद्रा और आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी ऑरेंज स्क्वॉश की रेसिपी, जो हम मार्केट से बड़ी महंगी किस्म की बोतलें ख़रीदते हैं भाई, और घर में उसको कितने ही सस्ते में बना सकते हैं, आज आपके साथ शेयर करते हैं। तो जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं, बस आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है। तो मैंने लिए हैं सिर्फ़ और सिर्फ 1 दर्जन माल्टे। अच्छा, किनू है, बड़े साइज़ का किनू है, क्योंकि मीठा किनू है इसलिए साइज़ में थोड़ा सा बड़ा भी है, और रसीले किनू है। इस तरह की रेसिपी बताऊंगी कि अमूमन किनू का जो जूस होता है या स्क्वॉश होता है उसमें हल्की सी कड़वाहट होती है। 0% कड़वाहट होगी आपके इस शरबत के अंदर, ये मेरी गारंटी है। और कम से कम क्वांटिटी से इसलिए बना रही हूँ कि हर कोई इसको आसानी से ट्राई कर सके। चलें जी, अब क्या है कि अगर हम किनू का रस निकालें तो उसके लिए मशीन चाहिए, तो आज आपके साथ वो मेथड शेयर करूँगी जिसमें मशीन की भी ज़रूरत नहीं है। तो ओवरऑल ये रेसिपी बहुत ही परफेक्ट और बजट फ्रेंडली होने वाली है, इसलिए मुकम्मल इसको ज़रूर देखें। ऑरेंज जूस या ऑरेंज स्क्वॉश बनाते हुए जो सबसे बड़ी शिकायत फेस करनी पड़ती है वो ये कि जी जूस तो बन जाता है लेकिन उसमें कड़वाहट होती है। देखें, हमेशा ऑरेंज के शरबत में कड़वाहट तब आएगी जब आप जूसर से मशीन से जूस निकालेंगे और जाहिर सी बात है आधा करके छिलके के साथ ही ऐड कर देंगे। अब छिलके के अंदर ये जो सफ़ेद सफ़ेद सा फाइबर अटैच होता है ना, इसमें होती है असल कड़वाहट। और जब ये साथ ही जूस के प्रेस हो जाता है, एक्सट्रैक्ट हो जाता है, तो जूस के साथ इसकी कड़वाहट भी मिक्सअप हो जाती है और जूस जो निकल के आता है वो कड़वा होता है। तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन जो मैं इस्तेमाल करती हूँ और मैंने निकाला है वो ये कि हम छिलका ही उतार देंगे, छिलके को रिमूव करके हम जूस निकालेंगे ताकि जो फैक्ट है जिसकी वजह से कड़वाहट होती है वो रिमूव हो जाए। अच्छा, कीनू को आपने छीलते जाना है और कीनू के जो बीच में इस तरीके से आपने 2 हिस्सों में उसको डिवाइड करना है, जो नेचुरल पार्टीशन होता है, और उधर से भी ये जो फाइबर का एक गुच्छा सा निकलता है ना, उसको आपने रिमूव कर देना है। मतलब कि ये अगर आप कर लेंगे ना तो समझे कि जो कड़वाहट वाला मामला है ये तो यहीं पे डेड हो जाएगा। अब जो आपका शरबत बनने जा रहा है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ मीठा होगा और किन्नू के नेचुरल जायके से भरा हुआ होगा। तो बहुत दफ़ा क्या होता है कि मैं आपको बहुत बड़ी चीज़ जो ज़्यादा क्वांटिटी में बना के रखी जा सकती है वो मैं आपको थोड़ी क्वांटिटी से सिखाती हूँ। ऐसा इसलिए कि हर कोई चाहता है कि एक्सपेरिमेंट अगर हम करें तो हम कम चीज़ से करें। तो कम चीज़ से करने के लिए क्वांटिटी सब चीज़ों की पता होनी चाहिए, इसलिए मैं इसको दे देती हूँ ताकि इतनी रेसिपी से जो ट्राई करेगा पसंद आने पे ह्यूज क्वांटिटी में सब लोग बना के इसको स्टोर कर सकते हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और इंशाल्लाह ये मोस्ट वांटेड रेसिपी बन जाएगी, क्योंकि ये बनता ही बहुत मज़े का है। तो अब क्या करना है कि सारे किनू मैंने छील लिए हैं। अब मेरे पास जो है ये मैनुअल मशीन है जिससे मैं किनू का जूस आराम से इस तरीके से निकाल सकती हूँ। आपने क्या करना है, कोई भी जो मशीन है आपके पास उसका इस्तेमाल करें, जूसर है या फिर इस तरीके से कोई भी मैनुअल मशीन है। एक मशीन आती है जो घुमाने वाली होती है जिसमें ऊपर रख के आप आराम से घुमा के निकाल सकते हैं जूस, उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कोई मशीन नहीं है तो जिस तरीके से नींबू निचोड़ते हैं ना, उसी तरीके से भी आराम से निचोड़ के आप इसका जूस निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। और कुछ दिनों पहले मैंने आपके साथ ऑरेंज जैम की रेसिपी शेयर की थी जिसमें जो जूस है वो मैंने इसी तरीके से निकाला था। तो अगर किसी के पास मशीन नहीं है और आप सोच रहे हैं कि किस तरीके से इतना सारा हम जूस निकालें, तो जाके मेरी ऑरेंज जैम वाली रेसिपी देखें, आपको वो तरीका, वो मेथड भी मिल जाएगा। तो ये देखें, 1 दर्जन किनुओं से मैंने इतना ढेर सारा जूस निकाल लिया है और ये फुल एक्सट्रैक्शन है जूस की, इसमें वेस्टेज ज़ीरो है। अब चलते हैं इसको किस तरीके से नेचुरली हम बनाएंगे और प्रिजर्व करेंगे। तो चलें, यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप के जितना पानी। आधा कप था तो मैंने 2 कप ऐड किए हैं और 1 कप की जितनी ही इसमें ऐड करी हूँ मैं चीनी। अब चीनी के लिए भी मैंने 2 ही कप ऐड किए हैं, क्योंकि आधा आधा कप करके ऐड की है, तो कुल मिला के 1 कप ही चीनी है और 1 कप ही पानी है।
अब आपने इसको धीमी आंच के ऊपर पकाना शुरू कर देना है और इसको हमने इतना कुक कर लेना है कि चीनी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए। अच्छा, मैं जो तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, वो थोड़ा-सा दूसरों के हिसाब से शायद डिफरेंट हो सकता है, लेकिन ये इतना परफेक्ट तरीका है कि इसमें कड़वाहट आने का कोई चांस मैंने छोड़ा नहीं है। लोग क्या करते हैं कि जैसे ही चीनी मेल्ट होती है, इसी के अंदर ऑरेंज जूस को ऐड कर देते हैं और फिर वो पकता है और इतना ज़्यादा पका देते हैं कि पक पक के भी उसके अंदर कड़वाहट आ जाती है। तो मैंने ऐसा नहीं किया। आपने क्या करना है कि चीनी को आपने इसी में पकाने के बाद बॉईल होने देना है इस शीरे को, और यहाँ पर हमने इसको इतना बॉईल करना है कि ये गाढ़ा हो जाए। कितना गाढ़ा हो जाए वो भी आगे आपके साथ शेयर करूँगी। तो देखिए, इसमें मोटे मोटे ट्रांसपेरेंट से बबल्स बनना शुरू हो चुके हैं। तो यहाँ आँच को ज़रा मैं स्लो करूँगी और इसको इतना पकाएंगे कि ये गाढ़ी सी एक चाशनी बन के रेडी हो जाए। अब इतनी कुकिंग अगर हम जूस डाल के करेंगे ना, तो फिर वो जूस इतना ज़्यादा पक जाता है कि एक तो कलर भी ख़राब हो जाता है और दूसरा ये कि वो पक पक के भी उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। तो ये देखें, इसमें हल्की सी एक तार बन रही है। ये चाशनी इतनी गाढ़ी हो चुकी है। इस स्टेज पे जब तार हमारी बनने लग जाए और चाशनी गाढ़ी हो जाए, तो हम शामिल कर देंगे इसके अंदर ऑरेंज जूस। अच्छा, मैं छन्नी रख के ऐड कर रही हूँ, क्योंकि बाज़ दफ़ा क्या होता है कि पता नहीं चलता या नज़र नहीं आती, लेकिन गुठलियाँ जो हैं वो इसके अंदर रह जाती हैं और कुछ गाढ़े पल्प के पीसेस भी होते हैं। तो स्क्वॉश जब हम बना रहे हैं तो हमें शरबत को बिल्कुल स्मूथ रखना है, इसलिए छान के ऐड कर लें। तो ये देखें, जितना पल्प है कुछ एक्स्ट्रा या बीज वगैरह हैं वो छन्नी पे ही रह गए हैं और नीचे हमारे पास एकदम फ्रेश जूस है। अब आपने क्या करना है, चीनी जो शीरा बनाया था यानी उसको आपने मिक्स करना है जूस के साथ। आंच को कर दे मीडियम हाई और अब आपने इस जूस को पकाना है। अब जो हम इसको पकाएंगे, इसमें कुल हमें 10 से 15 मिनट का टाइम लगेगा और इतनी पकाई में इसके जायके पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। लेकिन हाँ, एक बेनिफिट जो इससे हमें मिलेगा वो ये कि ऑरेंज का जूस अक्सर लोगों की शिकायत ये होती है कि गला ख़राब कर देता है या खांसी करवाता है। तो इसका पकाना भी इसलिए ज़रूरी है कि पकने के बाद जो है वो ये वाली शिकायत आपको बिल्कुल नहीं होंगी, यानी जब हम इसको पका लेंगे तो फिर ये गला ख़राब नहीं करता। तो सेम इमली वाला हिसाब है कि इमली को भी अगर आप कच्चा इस्तेमाल करेंगे तो गला पकड़ लेता है, अगर आप उसको पका के इस्तेमाल करेंगे तो फिर क्या होता है कि उसका कच्चापन निकल जाता है और वो गला ख़राब नहीं करता। और दूसरी चीज़ ये कि जब ये पक जाएगा तो पकने के बाद इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाती है, इसका स्टोरेज आसान हो जाता है। अच्छा, इसके टेस्ट को मेंटेन करने के लिए, कलर को मेंटेन करने के लिए और साथ ही साथ नेचुरल प्रिजर्वेटिव के तौर पे हम इसमें शामिल करेंगे लेमन जूस। तो अगर छोटे नींबू हैं या कम रसीले हैं तो आप 2 ऐड कर सकते हैं, और अगर बड़ा नींबू है तो फिर आधा ऐड कर लें। मैंने आधा नींबू ऐड किया था क्योंकि ये काफ़ी बड़ा नींबू था और रसीला भी बहुत ज़्यादा था। तो नींबू ऐड करने से एक तो टेस्ट इन्हांस हो जाएगा और दूसरी चीज़ ये कि जब हम इसको रखेंगे तो इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाएगी। इसमें नेचुरली ये एक प्रिजर्वेटिव के तौर पे काम करेगा। अच्छा, इसमें चुटकी भर मैं ऐड कर रही हूँ ऑरेंज फूड कलर, ताकि ज़रा खूबसूरत सा हमारा जो है जूस बन के रेडी हो, आँखों को देखने में अच्छा लगे। लेकिन ये टोटली ऑप्शनल है, बाज़ लोगों का दिल नहीं मानता, तो अगर आप नहीं ऐड करना चाहते बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। नेचुरली हम जब सब चीज़ें तैयार कर रहे हैं तो बेशक आप इसमें ना ऐड करें, लेकिन मुझे थोड़ा सा खिलता हुआ कलर अच्छा लगता है, इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं, बस चुटकी भर मैंने इसमें ज़र्दा फूड कलर ऐड किया है और अच्छे से मैं इसे मिक्स कर लूँगी। अब ज़रा इसको हमने सिर्फ़ और सिर्फ 10 मिनट मीडियम हीट के ऊपर पकाना है, इतना कि थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए और जितना भी आपको नज़र आ रहा है इसका रिड्यूस होकर ये हाफ़ रह जाए। तो ये काफ़ी हद तक 10 मिनट के बाद गाढ़ा हो चुका था। मैंने इसको चूल्हे से उतार लिया और उतारने के बाद मैंने इसे ठंडा कर लिया। रूम टेम्परेचर पे आने के बाद आप देख लें कि ये मज़ीद गाढ़ा हो चुका है और शहद जैसी इसकी कंसिस्टेंसी हो चुकी है। अब आप देखें, ये बिल्कुल उसी कंसिस्टेंसी पे है जिस तरह हम बाज़ार से नेचुरल जो स्कॉश लेकर आते हैं, किसी भी कंपनी का किसी भी फ्लेवर का स्कॉश लाते हैं, वो भी इतना गाढ़ा नहीं होता जितना ज़बरदस्त गाढ़ा ये हो चुका है। अब बात आ जाती है इसको स्टोर किस तरह करना है। देखिए, नेचुरली प्रिजर्वेटिव तो इसके अंदर हमने ऐड कर दिया है, जो तरीका होता है किसी भी चीज़ को लंबे टाइम तक स्टोर करने के लिए। कोई भी साफ़ सुथरी बॉटल ले लें, एयर टाइट कोई भी इस तरीके से बॉटल हो जो साफ़ सुथरी हो, ड्राई हो, उसके अंदर ठंडा
मुकम्मल ठंडा करने के बाद आपने स्क्वॉश ऐड कर लेना है। ख़ास तौर पे जब मैं इसको बॉटल में डाल रही हूँ तो आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लें और इसका टेक्सचर चेक कर लें। बॉटल में भरने के बाद ये बिल्कुल महफूज है। अब देखिए मैंने एक बॉटल इससे बना ली जिससे काफ़ी दफ़ा स्क्वॉश बनाया जा सकता है। याद रहे, माइंड में रखें कि ये बॉटल अच्छी खासी स्पेशियस है। दूसरी चीज़ ये कि अभी मज़ीद इतनी ही क्वांटिटी बची हुई है तो ठीक ठाक क्वांटिटी आपको स्क्वॉश की मिल जाती है 1 दर्जन किनुओं से। तो मार्केट के मुकाबले में ये बिल्कुल ही ज़बरदस्त क्वांटिटीज़ में मिला है हमें। साथ ही साथ जो इसकी कॉस्ट है वो बिल्कुल मुफ्त बराबर पड़ी है हमें। तो इस रेसिपी को आपने घर में बनाना है जब आपका दिल चाहता है इफ्तार में मुख्तलिफ़ किस्म के मशरूबात इंजॉय करने का और लाल शरबत से हट के कुछ मुख्तलिफ फ्रेश जूस पीने का। तो ये एक बेहतरीन ऑप्शन है। अभी बना के स्टोर कर लें, एक काम रमज़ान से पहले ही आपका हल्का हो जाएगा। बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल है। आपने 1 गिलास पानी लेना है, उसके अंदर थोड़ा-सा आपने स्क्वॉश ऐड करना है और उसके बाद उसे मिक्स करें। ठंडी बर्फ़ ऐड करके मज़ेदार ठंडा-ठंडा शरबत सर्व करें। सेहत भी है, मज़ा भी है और नेचुरल भी है और फिर अपने हाथों से बनाई चीज़ की बात ही कुछ और होती है। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करके आगे दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो रिक्वेस्ट करूँगी सब्सक्राइब लाजमी कर लें। मज़ीद रेसिपीज़ इंशाल्लाह जल्द आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अपना रखें ढेरों ख्याल और मुझे दुआओं में याद रखें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।